एक भाई ने एक बार कहा, महाराज मैं तो सच बोलता हूं, सच कड़वा होता है। हमने कहा ध्यान रखना, जहां कड़वाहट है वहां सच्चाई है ही नहीं। सच्चाई तो मिठास का नाम है। अगर तुम कड़वा बोल रहे हो तो सच नहीं हो सकता। संत कहते हैं यदि कोई ऐसी बात है जो सामने वाले के अनुकूल नहीं है, फिर भी बोलना जरूरी है, तो थोड़ी होशियारी से बोलो, नीतिपूर्वक बोलो। कहते हैं काने से काना कहे जल्दी जेहे रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई जा फूट। किसी आदमी को काना कह दोगे चुभेगा, और उससे बातचीत करके भैया ये कहां चले गई, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यही हमारे बोलने की कला है। कभी भी ऐसी बात किसी को मत बोलो जो एकदम उसे चुभ जाए, पिंच कर जाए। इसे बोलते कटुक्ति। कर्कश, कठोर, मर्मघातक, हृदय विदारक वचनों का प्रयोग कभी मत बोलना। चुभने वाले शब्द, कई लोग अबे तबे करके बात करते हैं, ये शब्द चुभते हैं, मन को हर्ट करता है। अगर आपके घर का कोई सेवक है जिसे आप नौकर चाकर के रूप में कहते हो, उससे भी आप बात करो तो विनम्रता से बोलो। अबे तबे ये क्यों? मीठे वचन का प्रयोग करो, मधुर वचन का प्रयोग करो। ऐसा बोलो कि सामने वाले का मन खिल जाए। ऐसा मत बोलो कि उसका चित्त खौल जाए। एक शब्द है जिसको सुनकर सामने वाले का मन खिल जाता है, और एक शब्द है जिसको सुनने से उसका हृदय खौल उठता है। एक शब्द है जिसको सुनकर सामने वाला बाग हो जाता है, और एक शब्द है जिसे सुनकर सामने वाले के हृदय में आग लग जाती है। एक शब्द है जिसको सुनने से हृदय में आह्लाद होता है, और एक शब्द है जो सामने वाले को आघात पहुंचाता है। एक वचन है जिसको सुनकर सामने वाला उसका कायल हो जाता है, और एक शब्द है जिसको सुनकर सामने वाला घायल हो जाता है। तुम्हें पर है, तुम क्या बोलते हो? चित्त को खिलाने वाले शब्द हैं या खौलाने वाले शब्द हैं? बाग करने वाले वचन हैं या आग लगाने वाले वचन हैं? आह्लाद उत्पन्न करने वाले शब्द हैं या आघात पहुंचाने वाले शब्द हैं? और कायल बनाने वाले शब्द हैं या घायल करने वाले शब्द हैं? बोलो। एक शब्द है जो वीणा की तरह हृदय को निनादित कर दे, और एक शब्द है जो बाण की तरह हृदय को बींध दे। कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो आपको देखना है। क्या बोलना है? हित मित प्रिय बोलना, मधुर वचन बोलना, अच्छे वचन बोलना। किसी से भी कुछ भी अगर बोलना भी है तो सीधे सीधे नहीं बोलना। ये हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। हमेशा हमें इस बात के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए कि क्या बोलना है। अंट संट तो बोलना ही नहीं, जिससे सामने वाले का दिल दुखे, उसे चोट पहुंचे। ऐसे वचनों का प्रयोग करना भी एक प्रकार की हिंसा है। हम शरीर की हिंसा से तो फिर भी बचने की कोशिश करते हैं, पर वचनों की हिंसा, किसी को एकदम दुत्कार देना, फटकार देना, सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा कर देना, उसके खानदान पर आघात पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग करना, मिथ्या आरोप लगा देना, उनके पीछे उसके पूरे कुनबे की
आलोचना कर देना, ये सब कर्कश शब्द है, कठोर शब्द है, ये कटुक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वचनों का प्रयोग क्यों करते हो? ध्यान रखना, कुरल काव्य में लिखा है, मुख से अपशब्दों का प्रयोग वैचारिक कृपणता की पहचान है। मुख से अपशब्दों का प्रयोग वैचारिक कृपणता है। जो वैचारिक रूप से दरिद्र होंगे वे ही ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जब तुम्हारे पास अच्छे शब्द हैं तो खोटे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? खोटे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? कुरल काव्य में लिखा, बहुत अच्छी बात लिखी कि जो लोग अच्छे शब्दों को छोड़कर घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं वे पके और मीठे फलों को छोड़कर कच्चे और खट्टे फलों का स्वाद लेते हैं। जब तुम्हारे पास ऑप्शन है मीठे मीठे पके फलों को खाने का, और तुम उसे छोड़कर कच्चे और खट्टे फल चुनो, तो हम क्या कहेंगे? दांत खट्टे होंगे। जब तुम्हारे पास अपार शब्द संपदा है तो खोटे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? क्या बोले? मीठा बोलो, मधुर बोलो, प्रिय बोलो, आह्लादकारी बोलो, चाहे जो मत बोलो, सोच समझ कर बोलो।